नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां राजमिस्त्री का पेड़ से लटका मिला शव, कहां लगाया गया युवा कौशल पंजीकरण शिविर, किसने किया शिव मंदिर में प्रसाद वितरण, साथ ही जानेंगे कहां 2.5 साल का बच्चा हुआ लापता। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं में राजमिस्त्री का पेड़ से लटकता मिला शव, गांव के कुछ लोगों पर हत्या कर शव टांगने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक दिन पहले गांव में ही हुआ था कुछ लोगों से झगड़ा, अचानक घर से लापता हुआ था राजमिस्त्री। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कटिहार के निर्देश अनुसार भारत सरकार की संकल्प योजना अंतर्गत 15 से 50 वर्ष के बेरोजगारी एवं प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर एवं रोजगार परक बनाने की दिशा में 1 दिवसीय युवा कौशल सर्वे सह पंजीकरण शिविर का आयोजन कुर्सेला प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को किया गया। शिविर में लाभार्थियों के वर्तमान स्किल एवं अभिरुचि के हिसाब से कौशल विकास योजना, डोमेन स्वयं सहायता भत्ता तथा इत्यादि के काउंटर लगाकर पंजीकरण का कार्य किया गया। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। आज सिंहपुर कोसमी वन विकास निगम काष्ठगार नवनिर्मित शिव मंदिर में विधि विधान से पूजन हवन कर भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वन परिक्षेत्र लाडकुई के वन विकास निगम वन डिपो सिंहपुर कोसमी में निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शंकर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें सोमवार को वन विकास निगम के समस्त स्टाफ द्वारा पंडित प्रमोद दुबे एवं उनकी मंडली द्वारा भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना एवं हवन पूजन करवाकर शिव शंकर भोलेनाथ को मंदिर में विराजमान किया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। बुधनी में गौरव दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी का जायजा लेने मौके पर नगरीय प्रशासन कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव बुधनी पहुंचे और स्थानीय प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। वहीं नगर की साफ सफाई और नगर में चल रही सीवेज लाइन सहित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बता दें, कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि इंदौर जैसी बुधनी का नाम भी सफाई के तौर पर पहचाना जाए। देखिए, गौरव दिवस तो एक बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना है और उसके जो आयोजन की व्यवस्था है उसके संबंध में विचार विमर्श हुआ सभी के साथ। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे और यहाँ के स्थानीय अधिकारी भी थे और हमारे भोपाल से भी अधिकारी आए हुए थे। पर साथ ही यहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं, देखिए बुधनी में एक बड़ी विशेष परियोजना है। बहुत कम छोटी नगर परिषदों में इस प्रकार की परियोजना भी क्रियान्वित हुई है, वो सीवेज परियोजना। मध्य प्रदेश में टोटल अभी 50 शहरों में सीवेज का काम चल रहा है। उसमें बुधनी का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब अंतिम चरण में है, जिसमें हाउस होल्ड कनेक्शन होने। तो इसमें यहाँ अब उसमें जो अंतिम चरण में जो छोटी मोटी घटनाएँ आ रही हैं उसका हम लोग निदान कर रहे हैं कि लोगों को ये समझना है, क्योंकि नागरिक अभी पेयजल की उपयोगिता तो समझते हैं बट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की उपयोगिता नहीं समझते हैं। तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि सीवेज जो है वो आप यदि जहाँ सीवेज सप्लाई का नेटवर्क हो जाता है, शुरुआत में थोड़ी जरूर कठिनाई आती है क्योंकि सीवेज का नेटवर्क जब बिछता है तो रोड पर खुदाई भी होती है और आप शुरुआत में कुछ जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, बट लॉन्ग रन में इसका लाभ बहुत है। क्योंकि जब सीवेज नालियों में नहीं जाता है तो नालियाँ आपकी एकदम जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, शहर से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सीवेज का जो वाटर है वो ट्रीट होता है और उसके बाद उसको दोबारा रीयूज़ भी किया जाता है। और आपको पता है, कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंदौर में जो बायो सीएनजी प्लांट, गोवर्धन प्लांट का जब उन्होंने लोकार्पण किया तो प्रदेश जो है और जो प्रदेश के कुछ शहर हैं उन्होंने देश में बहुत नाम कमाया। और मेरी ऐसी परिकल्पना है कि बुधनी भी जो है एक हमारा स्वच्छता के क्षेत्र में बुधनी एक अलग स्थान बनाए। और सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र संख्या 21 स्थित मवेशी अस्पताल के समीप प्रदीप कुमार यादव का 2.5 साल का बच्चा प्रत्युष कुमार शाम 6 बजे अपने घर के सामने खेल रहा था और अचानक गुम हो गया। परिजनों द्वारा आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। इस बाबत परिजनों ने बच्चे के लापता होने की सूचना सदर थाना पुलिस को देकर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। 6:30 बजे शाम का घटना है। अच्छा, तो 6:30 बजे से बच्चा नहीं मिल रहा, इसके बारे में आप क्या किए हैं अभी तक? थाना में आवेदन दिए, उसके बाद जो है ग्रामीण इलाका में हर एक जगह ढूंढे। अच्छा, खोज रहे हैं अभी तक? जी, अभी तक ढूंढ रहे हैं। अभी तक नहीं पता चला? अभी तक नहीं पता। थाना वाला से क्या आश्वासन मिला? थाना वाला दिए, आप देखिए थाना वाला तो वो भी लोग भी खोजबीन में लगे हुए हैं। अच्छा, तो अभी तक आपको
खोजने में ही लगे। जी कहाँ पर था? यहीं पर बाहर में रूम में खेल रहा था। कै बजे? 6:30 बजे शाम में ट्यूशन पढ़ रहा था उसमें। अच्छा, पढ़ने के बाद क्या हुआ? वो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो छोटा था, पढ़ने के लायक नहीं अच्छा। था। बड़ा जो है मैं दोनों पढ़ रहा था। अच्छा। वहीं पे हम बैठा दिया, इस सर को चाय देने के लिए हम गए। अच्छा, वहाँ से आए, मिलवे नहीं कर रहा, मिलवे खोजे जाऊँ उसको कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, तब ये से तब थाना में आवेदन दिए हैं। क्या नाम था बच्चा का? पढ़ती हूँ। उम्र उसका? आपका क्या नाम हुआ? सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।